Hello to everyone. A very warm welcome to Study by Methods. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लॉग पर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस, जैसे कि लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे लिखा जाए अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है तो, और उसके ऑपोजिट अगर दिया जाता है तो उसे कैसे लिखते हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले भी मैंने लॉग पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन पर कई सारे डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं। उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक कर लीजिए। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन वीडियोस को भी जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो। क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये लॉग का। राइट द फॉलोइंग इन logarithmic form। लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख रहा है। क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन दिया है 6 रेज टू द पावर, क्या होगी 6 इंटू 6 मतलब 6 6 36, ये गिवन है। और एक और क्वेश्चन है अंडर रूट 2 इसका पावर है 6 इज इक्वल टू 8। ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, दिख रहा होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये। अब इसे कैसे लिखना है, क्या लिखा है ऊपर, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म लिखने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी। वैसे सभी जानते होंगे, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं लॉग के, या फिर मैंने इन पर पहले से वीडियोस बनाए हैं, उन्हें अगर आपने देखे हैं तो आपको ये बहुत आसान लगने वाला है कि इसे कैसे लिखेंगे लॉग के फॉर्म में। अभी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, लिखना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y अगर है, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और आप चाहते हैं कि इसे लॉगरिथमिक या लॉग के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? इसे लिख सकते हैं log ऑफ y विथ बेस a इज इक्वल टू x। ये इस तरह से इसे दिखा सकते हैं लॉग के फॉर्म में, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो अभी क्वेश्चन में यही पूछा गया है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले से ही दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो भी दिया रहे क्वेश्चन उसे एक बार ऐसे जैसे है वैसे का वैसे ही लिख दीजिए। लिख दिया। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में इसे लिखना है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये इस तरह से है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अगर लॉग फॉर्म में लिखना चाहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसकी जगह ऐसे लिखेंगे। तो ये इसकी जगह पर इस तरह से लिखाएगा। तो ये यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, log of 36 with base 6 is equal to 2। दैट मीन्स 6 की पावर अगर 2 करते हैं, 6 रेज टू द पावर 2 करते हैं तो 36 आ जाएगा। ये था एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये है लॉगरिथमिक फॉर्म। आई होप सो सभी को ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। ठीक इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये भी पहले से किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखिए। तो सबसे पहले क्या किया जाए, सॉल्व लिखा, जो क्वेश्चन दिया है उसे वैसे का वैसे ही लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए कि हम जानते हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और अगर चाहते हैं कि लॉगरिथमिक या लॉग के फॉर्म में लिखे तो इसे इस तरह से लिख देते हैं। दैट मीन्स कि ये पहले से ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और हम अभी चाह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखिए या लॉग के फॉर्म में लिखिए, तो फिर क्या करें, तो इसे इस तरह से लिखेंगे। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में दिखाने के लिए इस तरह से लिखना होगा। तो इसे भी लिख देते हैं। तो ये क्या लिखाएगा, फिर ये लिखा जाएगा log ऑफ 8 विथ बेस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स अंडर रूट 2 का अगर पावर 6 कर दिया जाए तो सॉल्व करने पर 8 मिलेगा, ऐसे। आई होप सो सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बढ़ेंगे आगे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखेंगे, मतलब इसका उल्टा करेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, पहले से गिवन था एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथमिक या लॉग के फॉर्म में लिख रहे थे। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वहां पर हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो रहेगा
वो नहीं रहेगा, वहां पर लॉग का फॉर्म दिया रहेगा और उससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन करना है, इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन करेंगे। तो अभी आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे इस पूरे को मिटाना पड़ेगा, स्पेस नहीं है और मुझे आगे का क्वेश्चन लिखना है। तो आप चाहते हो तो एक स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो, फिर मैं ये सब मिटा दूंगी। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका जस्ट उल्टा है। तो इसमें हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग in the exponential form। लॉग के फॉर्म में दिया रहेगा पहले से, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। क्वेश्चन है फर्स्ट, log of 16 with base 2 is equal to 4 एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन है log of 243 with base 3 is equal to 5। ये रहा, ये क्वेश्चन है। सॉल्व करने से पहले यहाँ मैं लिखना चाहूंगी a रेस टू द पावर x इज इक्वल टू y है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और अगर चाहते हैं इसे लॉग के फॉर्म में लिखना तो कैसे लिख देंगे, log of y with base a is equal to x। अभी पहला जो क्वेश्चन किया गया था वहां पर हमने क्या देखा था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म था और हम उसे दिखा रहे थे किसमें, फिर एक्सपोनेंशियल की जगह पर लॉगरिथमिक या लॉग के फॉर्म में। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर पहले से ही लॉग का फॉर्म गिवन है और अब हम क्या करने वाले हैं, इस तरह से करेंगे। ये अभी इस तरह से दे रखा है, इसे इस तरह से बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व लिखा, जो क्वेश्चन दिया है उसे वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। और अब इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये और ये फॉर्मेट तो सेम दिख रहे होंगे, इसे इस तरह से लिखना है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये कैसा लिखा जाएगा, 2 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 करके देख सकते हैं। 2 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 16 ही मिलेगा, तो ये लिख दिया। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। सेकेंड वाला क्वेश्चन भी ठीक इसी तरह से करेंगे, सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है उसे लिख देते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, log of 243 with base 3 is equal to 5। ये और ये फॉर्मेट सेम है, कैसे लिखना है, क्वेश्चन में गिवन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो इस तरह से होता है, तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसे लिखा जाएगा, 3 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू 243 करके देखिए। 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 243 ही आएगा। तो ये हो गया। आई होप सो ये क्वेश्चन भी सभी को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटा देती हूँ और आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी स्पेस नहीं है इसलिए मुझे मिटाना पड़ेगा, तो आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इवैल्यूएट, पहला क्वेश्चन दिया है log of 128 with base 2 is equal to y। इसे करते हैं सॉल्व। ये लिखा सॉल्व, जो क्वेश्चन दिया है उसे लिख देते हैं log of 128 with base 2 is equal to y। नेक्स्ट है, अब आगे क्या किया जाए, तो फिर वही बात हो गई जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में हमने सीखा है। क्या सीखा था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर है तो लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लॉग के फॉर्म में दिया है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के ये समझिए किस फॉर्म में लिखा गया है, तो लॉग के फॉर्म में दिया है, तो इसे कैसे लिखने की कोशिश करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या पता होना चाहिए, जो मैंने पहले और दूसरे नंबर के क्वेश्चन में लिखा था, ठीक वही चीज फिर से लिख रही हूँ। a रेस टू द पावर x इज इक्वल टू y, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और अगर चाहते हैं इसे लॉग में लिखना, लॉग के फॉर्म में लिखना, तो कैसे लिखेंगे,
log of y with base a is equal to x, ये याद रखना है। तो अभी क्या देखा है क्वेश्चन में कि ये लॉग के फॉर्म में है, तो अब इसे हम क्या कर देते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू 1 to 8। इसी तरह से लिखेंगे ना, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन में तो पहले मैंने यही बताया था, ताकि आपको क्वेश्चंस करते समय ये सब चीजें समझ में आ जाए। अब ये हो गया, 2 रेज़ टू द पावर y को जैसा लिखा है वैसे ही लिखे रहने देते हैं। 1 to 8, 1 to 8 को कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से कैसे लिख सकते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो 1 to 8 का एलसीएम निकाल लीजिए, सभी को आता होगा निकालना। और आपको अगर ये नहीं समझ आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर मतलब क्या होता है, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो इन पर भी मैंने पहले से वीडियोस बनाए हुए हैं, आप चाहे तो वो वीडियो जाके देख लीजिए। 1 to 8, तो 1 to 8 जो है उसे हम कैसे लिख देते हैं। अच्छा, उन सभी वीडियोस की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आपको करना बस यही है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना है, और जो वीडियोस के लिंक वहां पर है उन्हें क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि मैथ्स में बेसिक्स क्लियर होने बहुत बहुत जरूरी है। 1 to 8 का एलसीएम अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से चला जाएगा तो यहाँ पे आएगा 64, देन अगेन 2 से ये हो जाएगा 32, देन अगेन 2 से जाएगा ये होगा 16, देन अगेन 2 से तो ये 8, फिर 2 से तो ये 4, फिर 2 से तो ये 2, एंड देन फिर 2 से और ये 1 फाइनली हो गया। तो 1 to 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 7। आई होप सो सबको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेस सेम है तो पावर को हम कैसे लिख देंगे फिर, y इज इक्वल टू 7, और बस यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे। अभी आप चाहे तो एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे इसे मिटाना पड़ेगा ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर आप प्रॉपर लॉगरिदम पर मैं जो वीडियोस अपलोड कर रही हूँ उन्हें देख रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई होप सो आपको ये सारे लॉग के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करते बनेंगे। एक और क्वेश्चन देखेंगे, log of 27 with base √3 is equal to y। अब ध्यान से देखना है, और मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या किया जाए, जो क्वेश्चन दिया रहता है उसमें वैसे का वैसा लिख देती हूँ। तो ये लिख दिया, log of 27 with base √3 is equal to y। ये क्वेश्चन है, लिख दिया। अब यहाँ पर वही प्रॉपर्टी जो अभी हम 1, 2, 3 पहले के क्वेश्चंस में यूज करते आ रहे हैं उसे मैं फिर से लिखूंगी। a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू y, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अगर हम चाहे इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखेंगे, log ऑफ y विद बेस a इज इक्वल टू x। ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख करके ये पहचानिए ये किस फॉर्म में लिखा गया है। तो ये लॉग के फॉर्म में लिखा है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि इसे कैसे लिख दे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दे। तो लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर मैं लिखूंगी। तो कैसे लिखाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, √3 और इसकी जो पावर है वो हो जाएगी y इज इक्वल टू 27, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, क्या करेंगे, तो √3 और इसकी जो पावर है y वो एज इट इज लिखे रहने दीजिए, और जो 27 है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, अगेन वही चीज जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ी सी देर पहले की थी, कि वहां पर हम क्या कर रहे थे, 1 to 8 का एलसीएम ले रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन से, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में उसको दिखा रहे थे। तो सेम चीज यहाँ पर भी करना है। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 3 into 3, राइट, ये लिख सकते हैं। 3 3s are 9 and 9 3s are 27, तो 27 को ऐसे लिखा जा सकता है, तो लिख दिया। अब क्या किया जाए, तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो है सेम जैसा लिखा है वैसे का वैसे लिखे रहने दीजिए एज इट इज, एंड देन यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रूट करके मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो जा करके देखिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं √3 को मल्टीप्लाई करती हूँ √3 से तो मुझे आंसर 3 ही मिलेगा। √3 into √3 विल बी 3।
ये पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं अभी यहाँ पर कुछ इसी तरह से लिखने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं इस 3 को कैसे लिखने जा रही हूँ, मैं इस 3 को लिख रही हूँ √3 इंटू √3। ठीक इसी तरह से मैं इस 3 को भी कैसे लिखूंगी, √3 इंटू √3, और उसी तरह से इस 3 को भी मैं कैसे लिख दूंगी, √3 इंटू √3। ये लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अच्छा ऐसा मैंने इसीलिए किया है ताकि क्या हो जाए, बेस सेम हो जाए, फिर बहुत आसान है आंसर निकालना, इसीलिए। तो अभी यहाँ पर ये जो है वैसे का वैसे ही लिखे रहने दो, और इसे आप कैसे लिख सकते हैं, √3, 1 2 3 4 5 6 टाइम है ना, तो ये इसकी पावर 6। अब यहाँ देखिए बेस सेम हो गए, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6। बस यही तो आंसर आ गया, फाइनल आंसर मिल चुका है। तो आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।